बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज तो आपका बनता है कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, सारी चीज़ें ले लीजिए और मेरे इर्द गिर्द की आवाज़ों को इग्नोर कीजिए। बाहर का मौसम ऐसे ही होता है जब घर के बाहर बैठे हैं। खैर, हम आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी की, मज़ेदार सी यूनिवर्सिटी की जर्नी। क्योंकि स्पोर्ट्स गाला था तो आपको रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आएंगी, खूबसूरत चीज़ें आपने शुरू में देख भी लिया होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। दिल को मुतमईन करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखने के बाद आपको खुशी हो सकती है कि आप एंजॉय कर सकें। ज़िंदगी में एंजॉयमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। पढ़ाई के साथ इंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत होती है। इसकी वजह से पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट की भी ज़रूरत होती है। अगर एंजॉयमेंट ना हो तो आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई का मज़ा नहीं रहता। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं। मैं अपनी छोटी बहन के साथ थी तो हम वहाँ पे गए। मेरी छोटी बहन की दोस्त से हम मिले, कलसूम की फ्रेंड से हम मिले। वो आईटी डिपार्टमेंट की है, तो ये सारे शूट देख सकते हैं आप आईटी डिपार्टमेंट के। मज़े के स्पोर्ट्स गाला और मज़े मज़े की गेम्स, आउटडोर और इनडोर गेम्स। बहुत मज़ा आया था, काफ़ी अच्छा टाइम गुजर गया और काफ़ी मज़ेदार सा वक्त था। इंजॉयमेंट थी, अच्छी गेम्स। मैं तो मतलब स्टूडेंट्स को देख के ही काफ़ी हैरान हो गई कि इतने एनर्जेटिक। आजकल के पाकिस्तानी भी बहुत एनर्जेटिक हैं। ये कहना बहुत फजूल है कि पाकिस्तानी अवाम सोई रहती है, बस सोई रहती है। सोई नहीं रहती, जो एंजॉय कर रहे हैं वो एंजॉय करना भी जानते। क्योंकि मैं थोड़ा लेट हम लोग गए थे, वजह ये थी कि आइलीन की वजह से आइलीन उठी, उसे तैयार किया, तैयार करके अम्मी अबू को दिया। माँ बाप के भी बड़े फ़ायदे होते हैं। मैंने कहा चलो घंटा डेढ़ घंटा जाके यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला एंजॉय करते हैं और फिर वापस आ जाएंगे। फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है, आइलीन। तो सारा दिन टाइम यूं ही गुजर जाता है। आइलीन का ये काम, आइलीन को भूख लग गई, आइलीन को खाना दे दो, आइलीन के सारे काम। खैर, हम आइलीन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बीजेडयू यूनिवर्सिटी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे अच्छा आपको स्पोर्ट्स गाला कहीं देखने को नहीं मिला होगा। हर तरफ रंग बिखरे पड़े हैं जो आपकी नज़रों को सरसब्ज व शादाब कर सकते हैं। खूबसूरत यूनिवर्सिटी। एक दौर में बीजेडयू को ग्रीन यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला था। खैर, इन वीसी, ये जो अब वीसी आए हैं, इनके टेन्योर में मुझे लगता है दोबारा ये अवार्ड मिल सकता है। अब तो आप देख सकते हैं इतने हत्ते निगाह तक आपको बहुत सारे दरख्त नहीं नज़र आएंगे। जब हम आए थे तो 2003-4 की बात है, तो उसमें बहुत ज़्यादा था। जंगल बहुत थे, इतने यूनिवर्सिटी आबाद नहीं थी, तो जंगल ज़्यादा थे, इतने डिपार्टमेंट्स नहीं थे, इतने हॉस्टल्स नहीं थे, पर इतने नहीं थे जितनी अब कंस्ट्रक्शन हो गई है। खैर, वक्त बदलता है, तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जैसे मुल्तान में पहले मेट्रो नहीं थी, अब मेट्रो भी बन चुकी है जी। हमारी डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत जगहों पे जाके ख़त्म होती है। खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत जगह देखने से बंदे को खूबसूरती का एहसास होता है कि खुदा की ज़ात ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। सरसब्ज़ जगह आपको नज़र आ रही है। ये सामने फिटनेस सेंटर था। हम बकर हॉल के पीछे गए थे ग्राउंड में, वहाँ पे आईटी वालों का आईटी डिपार्टमेंट वालों की क्रिकेट खेला जा रहा था, तो हमने वो जाके एंजॉय किया। थोड़ी देर हम उसे एंजॉय करते रहे। तो मेरी बहन अभी अपनी भांजी को सुलाते हुए इधर से उधर से इधर, मुझे लगता है इससे ज़्यादा हार्ड वर्क वॉक कोई नहीं हो सकती। और मेरी बेटी सो नहीं रही है। मेरी बेटी कहती है आज तो मैंने भी नहीं सोना। है आप लोगों को एक वक्त तो याद ही होगा कि अगर छोटे छोटे क्लिप मुझे मिले मेरे अब्बू के लैपटॉप से, तस्वीरें, क्लिप्स यूनिवर्सिटी के, तो मैं शेयर करूँ। एज यूजुअल मेरी बेटी का छक्का, खाला आपी की ऐनक उतार के फेंकी। मेरी बेटी को ऐनक बिल्कुल पसंद नहीं है। जो ऐनक पहना होता है पहले उसकी ऐनक पे हमला होता है, और मेरी बहन की ऐनक पे हमला हो चुका है। छोटे छोटे क्लिप्स, छोटी छोटी तस्वीरें मौजूद हैं मेरे वालिद साहब के पास, जिनको मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग्स में, थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है, इसकी जर्नी भी बड़ी खूबसूरत होती है। हमारे पास तो हमारे वालिद साहब की वो भी तस्वीरें मौजूद हैं जो मैं कहती हूँ उस दौर की थी जब मर्द इतने खुले खुले पजामों वाली पैंटें पहनते थे। खैर छोड़े, हम बीजेडयू की बात कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं अब तो इतने जंगल नहीं है, आपको सामने दीवारें नज़र आ रही होंगी, इतना क्लियर चीज़ें वगैरह। तो पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। इतना जंगल था, इतने दरख्त थे कि एक जगह से दूसरी जगह के सामने जगह नहीं नज़र आ सकती थी। मतलब एक दीवार से दूसरी दीवार आप नहीं देख सकते होते थे, डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं रख पाते थे कि कैसा है कैसा नहीं। अब तो बहुत ज़्यादा दरख्त कम, इसी वजह से इस एरिया में ठंड भी ज़्यादा होती है। मैंने आपको पहले भी शायद अपने व्लॉग्स में बताया, यहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा होती है बनिस्बत शहर के।
क्योंकि एक दफ़ा फिर ठंड वापस आ चुकी है, गर्मी आके फिर ठंड आ गई। ठंड ने कहा अभी गर्मी को आने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर आप बता सकते हैं आपके शहरों में कितनी कितनी ठंड है? तो यहाँ पे तो बहुत शदीद ठंड हो गई है, ठंडी हवा बर्दाश्त भी नहीं होती। दोबारा से जर्सियाँ पहन ली गई हैं और गर्म कपड़े निकल आए। मैंने तो समेट ही दिए थे, मैंने कहा अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर जो सर्दी वापस आई है तो बड़ा हाल बुरा हो गया। खैर आप देखें कितनी खूबसूरत जगह हैं। खुदा की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें ये आंखें दी हैं देखने के लिए। ये सामने गंदम के खेत लगे हुए हैं, यूनिवर्सिटी में ये होते हैं एज़ यूजुअल। आप उसके बैक पे देख सकते हैं कुछ हिस्सा अभी भी जंगलात का मौजूद है। किसी ज़माने में तो यूनिवर्सिटी में गीदड़ भी बहुत हुआ करते थे, अब तो शायद ना हो, पहले बहुत ज़्यादा थे। उसकी रीज़न ये था कि जंगल बहुत थे, तो इस वजह से हमारा भी रिहाइश पहले यूनिवर्सिटी के अंदर ही थी। अब वो टीचर रिटायर्ड है, तो हम BZU के एंड पे ही थे, एक कॉर्नर पे, इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलोनी उस साइड पे रहा करते थे। तब ये सब मतलब ये हिस्सा इतना कलरफुल नहीं था, जंगलात ही जंगलात थे। खैर आप ये देख सकते हैं ये बैंक चौक वाली साइड है और यहाँ पे जना ऑडिटोरियम और खूबसूरत इसको सजाया हुआ है। तो अब जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है अनकरीब यहाँ पे फूल भी होंगे बाहर, जब जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी। ये स्टाफ कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पे प्रोफेसर्स रहते हैं और टीचर्स रहते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के टीचर प्रोफेसर रहते हैं, वर्कर्स सारे यहीं पर ही होते हैं। खैर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्पोर्ट्स का काम चल रहा है। मैं बाहर बात कर रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, इतना ऊंचे ऊंचे बोल रहे हैं स्पोर्ट्स का सारा। यहाँ पे भी स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें मतलब प्रोग्राम चल रहे थे। बाकी डिपार्टमेंट्स के काफ़ी स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होने की वजह से जगह जगह ये सब कुछ चलता रहता है। पहले सिर्फ स्टाफ कॉलोनी के बच्चे वगैरह हुआ करते थे किसी ज़माने में, यहाँ पे इतना रश नहीं होता था, प्लॉट वगैरह में नहीं आ सकते थे। तो अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा हो गई है पहले की निस्बत अब। तो ये अली हॉल वाली साइड है, BZU की इंजीनियरिंग साइड है। तो अब तो ये बहुत खूबसूरत बन चुकी है, पहले इतनी खूबसूरत नहीं होती थी। इस साइड पे भी सारे जंगल होते थे, कॉलोनियाँ आगे तक नज़र नहीं आती थी, आम के बाग होते थे, माल्टे लगे हुए थे। तो अब तो ये सारा सिस्टम नहीं रहा। तो ये जगह बड़े खूबसूरत मुझे लगती है, वेलकम के लिए लगा दिया, अब यहाँ पे वेलकम वगैरह लिख दिया गया, तो बड़ी खूबसूरत जगह बन गई है। खैर आप परेशान मत होइएगा और इस सफ़र को एंजॉय कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कैसा रहा हमारा ये सफ़र। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, कमेंट करना। बाकी हमारा सफ़र यहाँ पे होता है अख्ताम। खुदा हाफिज़।